नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ शिवन शर्मा एंड आई वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। ये आप थंबनेल में जो व्यक्ति देख रहे हो वो नीदरलैंड का रहने वाला एक डच ग्रीट वाइल्ड वाइल्डर है। तो बेसिकली कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि आप तमिल में देख सकते हो कि इसके आते ही इस्लाम को इसने क्या कर देगा, ये बैन कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नीदरलैंड में एक बेसिकली क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेकर चुनाव होते हैं, जिसमें इसकी पार्टी जिसका नाम होता है पार्टी ऑफ फ्रीडम, और इसको कितने 150 में से 37 सीट्स मिलती है, जो कि नीदरलैंड की सबसे राइट विंग पार्टी, फार राइट विंग पार्टी होती है। और इसे नीदरलैंड का बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है, और ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी है। और जिसे वो बेसिकली 2006 में क्या करी थी, फाउंड करी थी। और उसने अपने कंपेन में बेसिकली माइग्रेशन, यूरोपियन यूनियन और स्पेशली इस्लाम को लेकर उसने बेसिकली अपना पूरा कंपेन क्या करा था, कैरी आउट करा था। और इसे नीदरलैंड का सबसे एंटी माइग्रेशन और एंटी इस्लामिस्ट पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। बेसिकली इसका मानना है कि जैसे कि आपको यहाँ पर ट्विटर, मतलब जिसे अब x.com के नाम से जाना जाता है, इसका मानना है कि इसमें एक ट्वीट करा था कि मोर इस्लाम विल लीड टू मोर वायलेंस एंड टेरर, और लेस इस्लाम बराबर लेस टेरर। आप इसी की ट्वीट से इसे जान सकते हैं कि ये कितना एंटी इस्लामिस्ट पर्सन है। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो जियो न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का एक न्यूज़ हैंडल है, जिसमें बताया गया कि ये क्या है, इस्लामोफोबिक पॉलिटिशियन है। और इसका डच लोगों के लिए क्या मतलब है, क्योंकि इसने बेसिकली ये कहा है कि जैसे ही ये पावर में आएंगे वैसे ही वह कुरान को बैन कर देंगे, मॉस्को और ऑल इस्लामिक स्कूल, और इवन जो इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाली जो महिलाएं, जो बेसिकली हैंड स्कार्फ पुनः अपना फेस क्या करती है, ढक के चलती हैं, उसको भी क्या कर देंगे, पब्लिकली बैंड कर देंगे। और आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, नुपुर शर्मा केस हुआ था, जिसमें नुपुर शर्मा ने, जो कि बेसिकली बीजेपी की एक एमपीज है, उन्होंने इस्लाम को लेकर कुछ कमेंट किया था, जिसके कारण जितने भी इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने बेसिकली नुपुर शर्मा पर कड़ी प्रतिक्रिया जारी करी थी। लेकिन उनमें से ग्रीत वाइल्डर एक ऐसे इंसान थे जो नुपुर शर्मा के क्या आए थे, सपोर्ट में आए थे, जो इसकी ट्वीट से यानी आप देख सकते हो, नुपुर शर्मा इज ए हीरो हु स्पोक नथिंग बट द ट्रूथ। नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं कहा, केवल क्या करा, सच्चा करा। और इसके लिए उन्हें क्या कर देना चाहिए, नोबल पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। और उन्होंने इवन ये भी कहते हैं कि इंडिया एक क्या है, हिंदू नेशन है, और इंडिया गवर्नमेंट को स्ट्रांगली डिफेंड करना चाहिए हिंदूज को अगेंस्ट इस्लामिक हेट। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ग्रेट वाइल्डर कितना एंटी इस्लामिस्ट पर्सन है। और हाल ही में इसे क्या मिला है, उन्हें भारी बहुमत से ये क्या मिला है, विजय तो नहीं हुआ, बेसिकली इसे ना सबसे अदर पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं। बेसिकली करेगा क्या कि ये दूसरी पार्टी से बेसिकली कोलिशन फॉर्म करके एक गवर्नमेंट क्या कर लेगा, फॉर्म कर देगा, और उसके ये क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आइए और जानते हैं। और इसने टाइम्स ऑफ इस्लामी के अनुसार ये बेसिकली यूरोप के लिए भी एक तरह से एक खतरा है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल क्या हुआ था, ब्रेक्जिट हुआ था, जिसके अंदर अंदर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया था, अलग हो गया था। और इनका मानना है कि ठीक इसी तरह नीदरलैंड को भी क्या होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत एक ना बेसिकली एक पॉलिसी है, जिसके अंदर ना जो लेबर होती है ना, फ्री मूवमेंट कर सकती है विद इन यूरोपियन। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस में रहने वाला कोई प्लम्बर है, वो चाहे तो इटली में इजीली बिना बिना वीज़ा के इजीली मूव करके वहाँ पर जॉब हासिल कर सकता है। इनका मानना है कि जैसे ही ब्रेक्जिट हुआ था वैसे ही नेक्जिट भी होना चाहिए, अर्थात या नीदरलैंड को भी ब्रेक्जिट से बाहर हो जाना चाहिए। और ये बेसिकली पुतिन के भी समर्थक माने जाते हैं, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर के पहले ये पुतिन के सबसे बड़े सपोर्टर में से एक थे उनकी। और इवन उन्होंने पुतिन को लेकर बहुत सारी तारीफ भी गई थी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि पुतिन प्रोपेगेंडिस्ट चीयर द ग्रेट वाइल्डर्स एंड डच इलेक्शन विन, और डच इलेक्शन में क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और यूक्रेन के लिए ये बहुत ही सैड बात है। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि नीदरलैंड, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जैसे ही वो पावर में आएंगे वैसे ही यूक्रेन को दी जाने वाली एड को वो क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। मतलब नीदरलैंड के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ना नीदरलैंड की लोगों की भलाई के लिए यूज़ होगा, ना कि वॉर के लिए। और अगर 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 चले तो ये बेसिकली इसराइल के समर्थक माने जाते हैं। और इवन जो अब करंट में इसराइल हमास वॉर चल रही है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोल रखा है, इवन इवन इन्होंने एक बार ये बोल दिया था कि जो फिलिस्तीन है उसे जॉर्डन में बसा देना चाहिए। इसके लिए अरब कंट्रीज़ ने इन्होंने क्या लगाई थी, फटकार लगाई थी। ये इतने ही ज़्यादा इस्लामिस्ट हैं। और अगर मैं बात करूं, और इन्होंने ना क्लाइमेट चेंज को लेकर भी अपनी रणनीति साबित करी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया था, यूएस को क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट एक्शन से प्लान से अलग कर लिया था, वैसे ही ये चाहते हैं कि नीदरलैंड को क्लाइमेट चेंज से क्या कर ले, बाहर कर ले। और इनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, वो CO2 एमिशन को ना उनको रिड्यूस करने पे ज़्यादा ही खर्च कर रही है। इनका मानना है कि कोल और गैस पावर स्टेशन को ना हमेशा ओपन रहना चाहिए, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए।
आई होप आपको ये एनालिसिस बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।